आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसा पर भड़क गए हैं लोग। आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जली है बस। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि रांची से हजारीबाग ये बस जा रही थी। बस के टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस बस की, जो देखिए आग की लपटों से घिरी हुई ये बस धू धू कर जल रही है। रांची से हजारीबाग के लिए बस निकली थी, लेकिन बस के टक्कर से एक शख्स घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। रांची ओरमांझी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे पर लोग भड़क गए और आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। चलो 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 टायर उड़ा। और ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक रांची से हजारीबाग के लिए बस निकली थी, लेकिन तभी बस की टक्कर से एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग थे वो काफी ज्यादा इस सड़क हादसे से आक्रोशित हो गए और लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। 2 जनवरी को लापता हुए रांची के अंशिका की सकुशल घर वापसी हुई, जिसके बाद जश्न जैसा माहौल देखने को मिला। माला पहनाकर बच्चों का स्वागत किया गया। बता दें, धुरवा से लापता अंश और अंशिका को रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। दोनों मासूमों को एक किराए के मकान से पुलिस ने बरामद किया। ये मकान रोशन आरा नाम की महिला का है, जिसने 1000 रुपए प्रति माह के किराए पर सूरज और सोनम को दे रखा था। इन बच्चों की बरामदगी में पुलिस के साथ साथ वीएचपी और बजरंग दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंशिका अपने घर पर जब वापस आई है तो ये खुशियों की तस्वीर है। ये तस्वीर इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि चेहरे पर बच्चों की खुशी, भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर था और यही वजह रही कि सामाजिक कार्यकर्ता लगातार लगे रहे और आज बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। कैलाश जी, कितने खुशी का दिन है आज? कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज इतनी बड़ी खुशी है जो कि बोलना छोटा होगा। आज बहुत अपार खुशी है। भगवान जगन्नाथ के सामने हम लोग हैं। भगवान ने न्याय दिया, इंसाफ किया और बच्चे को एक अपने रूपी जो है यहाँ पर भेजने का काम किया। ये धरती तृप्त हो गई। पूरे आंदोलन को आपने लीड किया था, आज आप लोगों को निश्चित तौर पर आज हम लोग सफल जो है कि इसको आज संघर्षशील जो है हम लोग का जो संघर्ष था आज परिणाम में बदला है। बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है और निश्चित तौर पर बच्चा एक दिन जो है कि नया भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, इस राज्य का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य। अंश, घर आ गए क्या? कैसा लग रहा है घर आने के बाद? मम्मी से मिले? मम्मी से क्या बोली मम्मी? कैसा लगा आज घर आने के बाद? आप देखिए कि दोनों बच्चे जो हैं वो कितने खुश हैं और उनके गले में माला इस वजह से है क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के बीच बच्चों को बरामद किया गया और उसके बाद उन्हें उनके घर तक लाया गया है। ये शाम ढलने के बाद की तस्वीर है कि जब उन्हें घर तक पहुंचाया गया तो किस तरीके से उत्साह और उमंग के बीच उनका स्वागत उनके घर पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो अंश और अंशिका के घर लौटने से खुशी का माहौल है। अंश की दादी ने बजरंग बली के सामने अखंड जोत जलाई थी। कहा, बजरंग बली की ही कृपा थी कि हमारे बच्चे मिल गए हैं। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए अंश और अंशिका की ये दादी हैं, जिन्होंने बजरंग बली के सामने ये अखंड दीप जलाई थी। मतलब ये दीप लगातार जल रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि उनके बच्चे वापस घर जरूर लौटेंगे। और देखिए कैसे एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था दोनों बच्चों का। परिवार का सब्र का बांध भी टूट रहा था जब बच्चे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जब बच्चे मिल चुके हैं तो परिवार में खुशी का माहौल है। इस दीप को जलाकर भगवान हनुमान से आराधना की कि प्रभु हमारे बच्चे को वापस लाइएगा। और प्रभु की कृपा देखिए कि मंगलवार का दिन गुजर रहा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंश और अंशिका को ढूंढ निकाला। पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी और जब आज उनके घर पर है तो यहाँ दिवाली के साथ साथ होली भी मनाई जा रही है।
हमारे साथ चाची, कब जलाए थे चाची ये दीप? आज 4 दिन हो गए दीप जलावे। का मांगले रहली ये दीप जला के? हम ये एथी मांगले ली हा कि हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, जैसे सीता जी के पता लगाला, जैसे हमारे बबुआ लोग के पता लगा दो। हो रही है आज ये पूरा घर खुशी में है, उत्साह में है। दिवाली, दशहरा और होली सब कुछ एक साथ मनाई जा रही है, क्योंकि ये उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि भगवान से जो आराधना की गई थी उस आराधना को पूर्ण हुआ है। बहुत मिस कर रहा था, यही सब बात हुआ। मम्मी बहुत मिस कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। अब जब बच्चे वापस आए हैं तो घर पर दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद झारखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर ऐसी घटना देखने को मिल रही है। पुलिस को पूरे सिंडिकेट को खोजने की जरूरत है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ खुशी तो है ही, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा गिरोह है जो काफी ज्यादा सक्रिय है और बच्चों का अपहरण करता है, क्योंकि कई और भी ऐसे बच्चे हैं जो इससे पहले गायब हो चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि पूरे सिंडिकेट को भी खंगाला जाए। सोचने वाली बात है कि ठीक है, ये 2 बच्चे रिकवर हो गए, मगर आगामी भी प्रशासन को अपने तंत्रों के द्वारा इस पूरे सिंडिकेट के पीछे लगना पड़ेगा। ये जरूर कोई सिंडिकेट होगा, जहां तक मुझे लगता है। नेता और प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लापता बच्चों की बरामदगी का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बच्चों को सकुशल खोजने वाले बजरंग दल के युवाओं की अनदेखी कर पुलिस ने घोर संवेदनहीनता का परिचय दिया है। मैं पुनः मांग करता हूं कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करे। अगर समाज के मददगारों की अनदेखी हुई तो आगे से जनता पुलिस का सहयोग करने से कतराएगी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से पटना वापस लौटा विमान, इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है। इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो सकी और एयरपोर्ट पर स्लॉट नहीं मिला था। स्लॉट नहीं रहने से फ्लाइट वापस लौटा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से पटना वापस लौटा है विमान। इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई थी, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। दरअसल लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी थी, लेकिन वहां स्लॉट नहीं मिला था और इसकी वजह से वापस विमान पटना लौट आया है। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। फर्जी कागजात तैयार कर जमीन कब्जे का खेल का खुलासा हुआ है। सुशीला शाहदेव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच के बाद गिरफ्तारी की गई है। नामकुम अंचल स्थित जमीन की फर्जी कागजात तैयार करने के मामले में कार्रवाई की गई, जिसमें सुशीला शाहदेव गिरफ्तार किए गए। फर्जी कागजात तैयार कराने का ये पूरा मामला है। नामकुम अंचल की जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया था। रांची के मौसी बाड़ी का नजारा आज किसी त्योहार से कम नहीं था। करीब 5000 से ज्यादा की भीड़ मौसी बाड़ी खटाल में मौजूद रही और इस भीड़ में कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें उनका व्यक्तिगत अनुभव यहां खींच लाया। इसी में एक थी तारा देवी। 4 साल पहले रांची के दीपा टोली से इनकी बेटी को भी एक महिला उठा ले गई थी। बाद में 1 हफ्ते बाद पुलिस प्रशासन की दबिश के बाद बच्ची वापस मिली थी। तारा देवी अपने अनुभव को बताते हुए भावुक हो उठी। रांची के धुरवा के मौसी बाड़ी में आज जश्न का माहौल है और यहाँ तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है। रांची के दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और हर भीड़ में जितने भी चेहरे हैं सबकी अलग अलग कहानी है। ऐसे ही एक यहाँ रांची के दीपा टोली से परिवार पहुँचा है। ये बता रहे हैं कि इनका भी बच्चा काफी पहले, छोटी बच्ची को आप देख रहे हैं कि ये बच्चा भी, जब बच्चा 1.5 साल का था, ये बच्चा भी गायब हो गया था, कोई लेकर चला गया था। बाद में बच्चा 1 हफ्ते के बाद घर लौटा और जैसे ही अंश और अंशिका की एक कहानी सुनी, उसी समय इन्हें लगा कि जाकर अंश अंशिका के परिवार से मिलना चाहिए। आपको क्या लगा यहाँ पर आने पर? हमको इसको देखे मेरा बच्चा का याद आने लगा। वो बच्चा लोग गुम हुआ ना, हमको मेरा बेटी का याद आने लगा। मेरी बेटी 1.5 साल की थी। हम दीपा टोली में काम करते थे तो अपना माँ बाबा के पास छोड़ के जाते थे इसको।
छोड़ के जाते थे, कमाने के लिए जाते थे, खाना बनाने के लिए। तो उस दिन एक महिला बराबर आती थी, मतलब हम नहीं जानते थे उसका मन में क्या चल रहा है। वही महिला इसको बोली कि हम बिस्किट खरीद देते हैं, तो फिर बिस्किट खरीद के माँ लोग भी सोची कि ले लाएगी। उसके बाद मेरे माँ लोग को कुछ होश भी नहीं, बेहोश से पड़ल थी दुकान में। कि लोग जो है अंश अंशिका के लौटने की जो खबरें हैं, जैसे जैसे लोगों को मिलती गई, फैलती गई, लोग मौसी बाड़ी उनका पहुंचना शुरू हो गया है। हर लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चे पहले गुम हो गए थे, बाद में मिले, और जो अपनी भावनाएं थी उस भावना को अंश अंशिका के परिवार से जोड़ते हुए उन्हें उनकी जो कैसे भावना कहिए, ममता कहिए, जिम्मेदारी कहिए, यहाँ खींच लाई है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां हबीबी नगर इलाके में हुए एक विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार झाड़ी साफ करने के दौरान ये विस्फोट हुआ। आशंका ये जताई जा रही है कोई विस्फोटक सामग्री झाड़ी में दबा हुआ था, जो साफ सफाई के समय फट गया। प्राप्त हुई कि हबीबी नगर में गैस सिलेंडर या ऐसा कुछ फटने की घटना कथित हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और एक को सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, भेजा गया है। तो इसके सत्यापन हेतु हमने बड़ा बाजार थाना से टीम भेजवाया था, जहां पे पता चला कि 2 व्यक्ति वो मृत पाए गए थे यहाँ पे, जिनका नाम नन्ही प्रवीण है और सदाम है। और ये दोनों पति पत्नी थे। ये अपने ही जमीन पे झाड़ी साफ ऑफ कर रहे थे, तो इसी कारण ये होता। और अब बात करते हैं सियासत से जुड़ी हुई खबर की। झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य बीजेपी के चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की, जिससे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के आदित्य साहू इतने जरूरी क्यों हैं, ये रिपोर्ट देखिए। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आज उस वक्त माहौल पूरी तरह उत्सव में तब्दील हो गया जब झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने आदित्य साहू के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। आदित्य साहू के नामांकन के प्रस्तावक के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद विद्युत वरण महतो बने। अध्यक्ष पद की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ खुशी का इजहार किया। आदित्य साहू का निर्विरोध निर्वाचन हुआ और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है आदित्य साहू। रांची के कूचू गांव में इनका जन्म हुआ। एमकॉम तक की शिक्षा ली। वैश्य समाज से इनका ताल्लुक है। पेशे से शिक्षक। 2019 तक राम टहल चौधरी कॉलेज में इन्होंने प्रोफेसर के तौर पर काम किया। 20 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिला स्तर से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। झारखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष और महामंत्री तक रह चुके हैं। 2022 में राज्यसभा सांसद बने। अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के लिए भी झारखंड से 21 नामों की घोषणा की गई। इस सूची में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय परिषद के लिए घोषित नामों में रघुवर दास, चांपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, कड़िया मुंडा, समीर उरांव, संजय सेठ, मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पगडंडियों में चल के, खेतों में चल करके, खलिहानों में चल करके, भूखे प्यासे गांव तक संगठन का कार्य किया है। घर में बातें सुना करते थे, घर में अनाज नहीं हुआ करता था। भूखे प्यासे लोग खेत से लेकर खलिहान से लेकर शहर से लेकर के देहात तक इस राष्ट्रभक्ति के भाव से इस पार्टी को सिंचने का काम किया है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि आदित्य साहू का संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ पार्टी को नई दिशा दी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। रांची से न्यूज 18 के लिए निरंजन के साथ संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नया नेतृत्व मिल गया है। प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होते ही राजधानी रांची में जश्न का माहौल देखने को मिला।
घोषणा के तुरंत बाद बीजेपी की ओर से भव्य रोड शो निकाला गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, आतिशबाजी और फूलों की बारिश के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान हर चौक चौराहे पर कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ नजर आया। आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने इसे उत्सव की तरह मनाया। कार्निवल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। सड़क पर गाड़ियों के लगने से बाईपास पर घंटों जाम लगा रहा। जहां एक ओर बीजेपी उत्सव और उमंग मनाती रही, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दावोस WEF में शामिल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन का मानना है कि विश्व आर्थिक मंच में भागीदारी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि निवेश और विकास की संभावनाओं का प्रतीक है। झारखंड के खनिज संसाधन, भूमि, मानव संसाधन और औद्योगिक आधार राष्ट्रीय विकास में इसे एक अग्रणी योगदान देने वाला राज्य बनाते हैं। इस वैश्विक मंच पर भागीदारी के माध्यम से राज्य संदेश देगा कि संसाधन समृद्ध क्षेत्र भी उत्तरदायी औद्योगिकरण, ऊर्जा, सुरक्षा और जलवायु अनुकूल विकास की दिशा में नेतृत्व कर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और देखिए, बिहार के बाद बुरके की आग झारखंड भी पहुंच चुकी है। जहां बोकारो में शोरूम में हुई असफल लूट के बाद बोकारो डीआईजी का बड़ा बयान सामने आया। डीआईजी ने धनबाद और बोकारो की ज्वेलरी शॉप में नकाब, पर्दा, हिजाब की एंट्री को बैन कर दिया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जेवर दुकानों में अब नकाब, पोश या हिजाब पहनकर महिलाएं नहीं जाएंगी। ये बयान बोकारो डीआईजी ने दिया, जिसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हालांकि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ये बात स्पष्ट की है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं किया। झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। बीजेपी ने पुलिस के इस फैसले का समर्थन किया है। जांच पड़ताल के लिए महिला कर्मी रखने की सलाह दी। ये ठीक है कि सुरक्षा भी होनी चाहिए, हिजाब पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि वहाँ पर एक महिला या दो महिला आपका डिप्यूट कर दे, दुकानदार हो या पुलिस के द्वारा ही, पुलिस विभाग में भी महिला ही सुरक्षा। AIMIM ने इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और बोकारो डीआईजी के बयान को शर्मनाक बताया है। निहायत ही शर्मनाक बयान है। क्या मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को अप्रूव किया? मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि क्या वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस तरह के जो शर्मनाक आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, इस डीआईजी जो बोकारो के हैं, उसको अप्रूव करते हैं क्या? वहीं शोरूम में असफल लूट के प्रयास के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है और इसी को लेकर चास SDPO प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी हुए। बैठक में पुलिस की तरफ से हेलमेट और बुर्का पहनकर लोगों को दुकान में प्रवेश करने पर बैन लगाने का आदेश दिया गया। उपाय के तहत जानकारी दी गई है कि बे अलार्म सिस्टम को रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में अलार्म का प्रयोग कर सके। इसके अलावा अंदर में जो है लॉक सिस्टम रखे, अंदर में लॉक सिस्टम से ही रेगुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को हुटर लगाने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये अंदर से गेट लॉक करने के लिए बोला गया है। और अगर 2, 3, 4, 5 लड़के अगर आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो उन पर नजर रखने के लिए बोला गया है। यदि कोई ग्राहक अगर बार बार नौजवान है और बार बार खरीदारी करने आता है, तो ऐसी हालत में उसको उस पर नजर रख। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के बाद हिजाब को लेकर बवाल झारखंड में भी शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इसे लेकर क्या एक्शन लेती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उन्होंने बिहार और झारखंड की जनता के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आशीर्वाद लेने आए हैं। जब भी जिंदगी का कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो हमेशा
बाबा वैद्यनाथ धाम आकर यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और निश्चित रूप से यही मंगल कामना करते हैं कि बिहार के वासी, झारखंड के वासी समृद्धि के साथ भारत के विकास को। जमशेदपुर के सुनारी स्थित दो मुहानी दो नदियों के संगम पर बनारस की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। पहले स्वर्णकार खरकाई नदी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बनारस के तर्ज पर महाआरती का आयोजन दो नदियों के संगम पर किया गया। चंपाई सोरेन, विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय, विधायक पूर्णिमा दास के साथ बड़ी संख्या में लोग इस महाआरती में शामिल हुए। आज लाखों के संख्या में यहाँ उपस्थित है और गंगा आरती जो सनातन धर्म की ओर से ये आत्मा और अपना आत्मविश्वास और मजबूत कर देता है। तो वहीं देवघर में मकर संक्रांति पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा वैद्यनाथ धाम को परंपरा अनुसार तिल गुड़ अर्पित किया गया। कांचा जल पूजा के बाद सरदार पंडा गुलाब नंदोझा ने सरकारी पूजा संपन्न कराई। बाबा को खिचड़ी का भोग भी लगाया गया। ठंड के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की थी। साधनियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहने का तात्पर्य है कि आज भगवान सूर्य मकर में जा रहे हैं। मकर में जाने के उपरांत अब सारे शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, शादी, जो भी शुभ कार्य है प्रारंभ हो जाएगी। आज भगवान को तिल गुड़ दान वस्त्र करने से 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है। मंदिर में पहले चढ़ाया जाता है। क्या है ये? बहुत वर्षों पुरानी परंपरा है। पूरे माघ 1 महीने तक तिल को चढ़ाया जाता है। अब प्रत्येक दिन 1 महीने तक बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।